नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्र को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी पीएम को चिट्ठी भेजकर प्लांट के निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर चुके हैं। केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आने के बाद कांग्रेस अब बस्तर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, तो वहीं केंद्र के बचाव में बीजेपी नियमों का हवाला दे रही है। ये अन्याय हो रहा है इस सरकार में। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार जारी है। दरअसल केंद्र सरकार ने नगरनार प्लांट को एनएमडीसी से डिमर्ज करने का फैसला किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने केंद्र की मुखालफत की है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि निजीकरण करने से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। इधर केंद्र के फैसले को लेकर बस्तर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। एनएमडीसी वर्कर और श्रमिक यूनियन तो पहले से ही विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी इसके फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सबके साथ मिलकर के एक ऐसा मंच तैयार करने की योजना हमारी है, जिस पर क्रियान्वयन हमने शुरू कर दिया है और 23 तारीख को होने जा रहा है। आगे चल कर के इसकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और इसको लेकर के जो भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है वो भी निरंतर जारी रहेगा। निजीकरण करने के बाद उसमें वहाँ के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बात तय है। कुछ एजेंट नुमा लोग दूसरे प्रदेशों से आकर वहाँ काम भी करेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पहले भी दी होगी या जिन लोगों ने बहुत सोच लगाकर उस प्लांट की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वो लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नगरनार को निजी हाथों में सौंपे जाने पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी शुरू से ही विरोध करती रही है। कई बार प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत की है, लेकिन ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए एक पॉलिसी है, उसी के तहत वो निर्णय लेती है। कांग्रेस जो है विनिवेश को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही है। जो खदान है बैलाडीला खदान, 4 खदान को उन्होंने अडानी को देने का काम जो है निश्चय कर लिया है, उसके लिए एनओसी दे दिया है। और यहाँ पर जो राज्य सरकार के बगैर एनओसी के विनिवेशीकरण का काम हो नहीं सकता। देखिए, केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। और अभी जो जानकारी है, ऐसा कुछ भी प्रस्ताव या कोई जानकारी अभी सामने नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल 20,000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट के लिए करीब 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके साथ ही करीब 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है। इसके शुरू होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज संपदा का नगरनार स्टील प्लांट में इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल इसके निजीकरण को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तकरार जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और क्या जिन आदिवासियों की जमीन पर यह प्लांट बना है उनको इस प्लांट से फायदा हो पाएगा। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।